हेलो हाय दिस साइड मेंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन सी रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ आपके लिए। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग करूँगी। माइंड और थॉट्स की रीडिंग्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैं कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के जरिए एक और रीडिंग निकालूंगी। एंड देन उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्या उनके मन में आपको लेके चल रहा है। एंड उसके बाद में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कैरियर, जॉब, आप किसी चीज़ में स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है लाइफ में, आगे चीज़ें कैसे सेटल होंगी, कोई जॉब नहीं मिल रही या कुछ काम शुरू क्या करें वो नहीं समझ आ रहा, उसके ऊपर एक मैं यूनिवर्सल डेक से कार्ड्स निकालूंगी जो आपको गाइड करेंगे। एंड देन इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए रून सिंबल्स रीडिंग्स भी निकालूंगी। एंड उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी जो कि आपको बताएंगे कि आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, कौन सी आपको चीज़ों में सक्सेस या किन चीज़ों की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, कोई एडवाइस आएगी या कोई आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने को बोला जाएगा, मैं उसके बारे में कार्ड्स निकालूंगी। एंड एट द एंड मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन मन में सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, स्टक हैं कहीं, तो उसके आंसर्स मैं एंजल्स कार्ड के ज़रिए आपको दूंगी। अब मैं अपने नए व्यूअर्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी एक बात बता देती हूँ कि बिसाइड्स डूइंग दिस टैरो रीडिंग एंड हॉरोस्कोप्स आई डू टेक रेकी हीलिंग सेशंस ऑल्सो। सो ओवर हियर व्हेन आई स्टार्ट दिस रीडिंग, इस रीडिंग से पहले मैं एक मेडिटेशन करती हूँ विद स्पेसिफिक बीच मंत्रास एंड रेकी सिंबल्स, सो दैट जितनी भी एनर्जीज यहाँ पे एक्टिवेटेड होती हैं दे आर ऑल ओपन, सो दैट आपको यहाँ से फ्लो ऑफ एनर्जीज मिलता रहे आपकी एनर्जीज को लाइन और बैलेंस करने के लिए व्हेन यू कम ऑन दिस चैनल। और ये विकी ट्री है जो कि आपके 7 चक्रास को हील और बैलेंस करती है। अगर कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस है ओपन करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड बस मैं ये कहूँगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल्स को, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और इसमें आप इतनी अपना योगदान दे के इस चीज़ को बढ़ा रहे हो। एंड एटलीस्ट मेरे को भी इस चीज़ का हो रहा है कि अगर मैं इतना वक्त इस वीडियोस पे आपके लिए लगा रही हूँ, इतनी चीज़ें करती हूँ, तो आपको उस चीज़ में लेने में आपको इंटरेस्ट है, आप देख रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। बिकॉज मेरा मेन पर्पस यही है कि प्लीज़ किसी भी चीज़ों में आप अननेसेसरी मत फंसें, किसी चीज़ में कहते हैं ना कि बहकावे में आ जाना है या किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ने से थोड़ा स्लो हो जाना या कन्फ्यूजन में आ जाना, उन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ की एक तरह से हर चीज़ का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग चलना अच्छे तरीके से आ जाए। और मैं ये कहूँगी जो मेरे अभी सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय दिस फैमिली। और जो अभी भी देख रहे हैं इसलिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, सो डैट एवरी डे मेरी एक वीडियो आती है जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये रीडिंग दो जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, बट अगर आपके पास आई है कुड बी देयर सम मैसेज फॉर यू। अगर आपको रेजोनेट करती है विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेसेस एक्सेप्ट कीजिए, नहीं करती देन ऑल्सो विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस इसे जाने दीजिए। हो सकता है किसी और स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए होगी ये, बट अगर आप फिर भी इस चैनल पे आए हैं सामा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होंगी, हो सकता है उस वजह से आपको डिवाइन ने इस चैनल के साथ कनेक्ट किया है, तो कुछ देर कुछ समय इस चैनल पे ज़रूर बैठिएगा, सो डैट आपकी एनर्जीज शिफ्ट जो इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस हो जाएंगी, आपकी अलाइनमेंट, आपके चक्रस ब्लॉकेजेस है तो at least flow of energies from here can open that chakras that will help you to move ahead in your stuck situations, right? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। This is a Reiki sun ball, so I request you please focus on this ball so that I can get closer to your energies to take the reading. प्लीज़ थोड़ा सबसे पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, थोड़ा रिलैक्स रहा कीजिए जब आप जैसे ही रीडिंग पे आते हैं, बिल्कुल जैसे एक होता है ना गहरी सांस लेके रिलैक्स होके बैठना, आपने कोई वरी नहीं, डोंट वरी, डू नॉट टेक एनी टेंशन। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू इन ऑल द सिचुएशंस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं मुझे गाइड करते हैं इस वक्त, जो मेरे एंजल्स हैं आसपास, जो एनर्जीज एक्टिवेटेड है, दे आर हेल्पिंग मी टू गिव यू द सोल्यूशंस ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, दे आर हेल्पिंग मी टू टेक द रीडिंग्स फॉर यू। सो आई एम रिक्वेस्टिंग माई एंजल्स, मैं प्रे कर रही हूँ तो आप प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा सो दैट आई कैन टेक योर रीडिंग।
फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ प्लीज़। जितनी भी एनर्जीज यहाँ एक्टिवेटेड हैं, फ्लो ऑफ एनर्जीज आर गोइंग टूवर्ड्स यू टू अलाइन योर एनर्जीज। एक्सेप्ट कीजिएगा एनर्जीज को। फोकस रखिएगा प्लीज़ आप बॉल की तरफ। चलिए देखते हैं आज की सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस के ऊपर आपके कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस ऑफ एनर्जीज, यस मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट्स तो डेली चेंज होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चलेंगी। सो अगर आपको लगता है, अगर आप बिल्कुल कोर से, कहते हैं ना डीप कोर से अगर कनेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं और एक अपना सोल जैसे होता है ना, सोल कनेक्शन जैसा होता है, कुछ इस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिफ्ट्स जब भी होती हैं तो उसमें आप इम्बैलेंस नहीं होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कोर बिल्कुल ही कहीं बैलेंस्ड एक जगह पे नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, तो फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट्स में चेंजेस आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड, टेम्परेंस कार्ड का आना भी मुझे ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट्स में इस वक्त फिर से कुछ चेंजेस हुई हैं। आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोचने में या आपकी कुछ चीज़ों में करने में आपके कुछ चेंजेस ज़रूर आई हैं। यहाँ पे एक चेंज का मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जो मेरे व्यूअर्स एक स्कॉर्पियन कनेक्टेड है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स तो आपके साथ हैं, एंजल्स एनर्जीज आपके साथ हैं, एंजल्स एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आपकी एनर्जीज जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही हैं उनको फिर से दोबारा एक तरह से बैलेंस और अलाइन करने का। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, लेकिन आप कहीं इस वक्त इस चीज़ में थोड़ा सा ज़रूर हो गए हो इस तरह से कि कुछ चीज़ें आपकी सोच में बदलने शुरू हुई हैं। कुछ आपका सोच विचार बहुत ही अच्छे सही तरीके से अगर कहीं एक तरफ फोकस करके आप चल भी रहे थे, अब थोड़ा सा आपका फोकस हटा है। लेकिन यहाँ पे एक रिलैक्सेशन की एनर्जी भी आ रही है मुझे। कोई भी और कनेक्टेड है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड इन द सेंस दिस डजंट मीन दैट उनको कोई वरी नहीं होगा या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, कोई चीज़ों की उनको वो होगी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, होगा सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल बहुत सेटिस्फाइड, थोड़ा सेटल्ड है। ये एनर्जी कुछ सेटल्ड लोगों की भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो सेटल्ड है, दे आर सेटल्ड खुद भी। आपको जो मैं स्टार्टिंग में बोला, कोर है जो आपका एक बिल्कुल डेफिनेटली प्योर सोल वाला जो एक कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ, कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड ज़रूर हैं। इसलिए आपको कोई भी एनर्जी शिफ्ट आपको कोई फ़र्क नहीं डालेगी, यहाँ पे वो बैलेंस है, आप बैलेंस कर रहे हो। कहीं यहाँ से एक मुझे और एनर्जी, लेट मी कनेक्ट मोर क्लोजली, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है, कहीं आप इमोशंस के साथ
और आप अपने प्रैक्टिकलिटी लाइफ में जो है एक कहते हैं लॉजिक्स के साथ इनके साथ भी थोड़ा जूझ रहे हो, थोड़ा सा आप इनके साथ एक आपकी कश्मकश चल रही है यहाँ पे ये चीज़ों की हो सकती है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स का मुझे दिखा रहे हैं, कहीं आप रिलेशनशिप्स में इमोशनल तो हो ही आप, लेकिन इमोशंस के साथ अब आपकी चीज़ें बहुत सारी और भी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने में स्टक हो गए हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अनडिसाइडेड सा यहाँ पे मुझे कुछ एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ से। इस कार्ड से टेम्परेंस कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें मेजर चीज़ें ऐसी हुई तो ज़रूर हैं अभी कुछ ही। ये कह लीजिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ घंटों पहले की बात होगी, जो मेरे अभी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई है फिर से वो इमोशंस में जाने की। इमोशंस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये कार्ड एंजल्स हैं जो आपको एक मैसेज गाइड भी कर रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा प्लीज़ अपनी एनर्जीज को, क्योंकि ऑलरेडी शिफ्ट आपकी सही चल रही थी, बैलेंस भी थी एनर्जीज, लेकिन यहाँ पे अब एक शायद कोई रिश्ता है जहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी थॉट प्रोसेस में आपकी कन्फ्यूजन्स में आ सकती है। आप थोड़ा सा उसमें सोचने के लिए फिर से दोबारा आप रिवर्स में जाएंगे, सोचेंगे दोबारा से कि कहीं फिर कोई गलती ना हो जाए। सोचना, गोइंग बैक, जाके सिचुएशंस को देखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि उस चीज़ के लिए आपको ग्राउंडेड ज़रूर रहना है, क्योंकि इस सोचने में और बैकलॉग में जाने में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं कि कहीं आप फिर से वो बैकलॉग में जाने का एक आपको एक हैबिट पड़ा हुआ है बैक की चीज़ों को लेके आने का, वो एक अपने साथ फिर से मत जोड़ लीजिएगा ताकि आप आगे मूव ना कर पाएँ। जाना है, वापस आ जाना है। इफ़ यू वांट टू सी कि ऐसी चीज़ें यहाँ से शुरुआत हुई थी, इन चीज़ों पे क्या हुआ है, उनको एनालाइज करके जल्दी से आपको वापस आना, ग्राउंडेड रहेगा। यहाँ पे ग्राउंडेड का बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है। बिल्कुल ज़रूर ज्ञान का ध्यान रखिएगा अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस में अपने आप, जैसे ना अपने अंदर की चेतना को, एक होता है ना उस चीज़ को आपने, जैसे होता है अंदर से अपने एक आत्मा को, एक इनर स्ट्रेंथ को, इनर अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी पावर को, जो मिस्टिक पावर स्कॉर्पियोज में होती हैं, यहाँ पे वो मिस्टिक पावर्स आपके अंदर ऐसी हैं, तो उन चीज़ों को जो आपने अब तक विजडम नॉलेज आपके पास है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। वो आपको हेल्प ज़रूर करेगी इन चीज़ों से, रियलिटी में इन चीज़ों को जान के आगे बढ़ने के लिए। चलिए ये यस, यहाँ पे अगर आया तो देखिए मैंने आपको ये कार्ड बताया था ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है कि आपको इमोशंस के ऊपर चीज़ें सोचनी पड़ गई। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मुझे, कहीं आपका कुछ झगड़ा हुआ है। ये कोई झगड़ा आपका रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये झगड़ा आपका एट द सम वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कहीं आप काम करते हैं हो सकता है वहाँ किसी कोलीग्स के साथ झगड़ा हुआ हो, या आपके रिलेशनशिप्स में आपकी फैमिली में हुआ है, या आपके पार्टनर के साथ हुआ है। क्योंकि ये जो कार्ड टेम्परेंस का साथ में आना, इस कार्ड में बाद में ये कार्ड आना, ये टेम्परेंस का कार्ड आना सबसे पहले अगर ये आ जाता है, दैट मीन्स समहाउ वो आपको पहले एक एडवाइस ज़रूर लेके आया है कि आपकी सिचुएशंस तो आगे चल के ऐसी हैं, अभी चल रही हैं या कुछ है ऐसा, बट रहना आपको ग्राउंडेड और थोड़ा बैलेंस, अपने कोर को बैलेंस में, अपने सेंटर में बना के रखना है। तो यहाँ पे सेंटर्ड रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो आई हैं ये टेम्परेरी फेस है आपका, नीड नॉट वरी। ये कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए टेम्परेरी फेस एक ऐसा आया है कि फिर से आपके थॉट्स में, फिर से आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा नहीं मुझे दोबारा डिसाइड करना है, मुझे चीज़ें कुछ दोबारा से देखनी है। यहाँ पे वही ये कार्ड भी इसके साथ एनालाइज अलाइन कर रहा है, और ये एनालाइज करने को बोल रहा है आपको कि आपको एनालाइज ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको डाउट्स आ सकते हैं। तो ये डाउट का कार्ड है, कुछ झगड़ा है अगर आपका रीसेंट हुआ, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी झगड़े में मत वेस्ट कीजिएगा। बैक में जाके एनालाइज कर लीजिएगा, सिचुएशंस को जान लीजिएगा, समझ के आगे बढ़िएगा। जहाँ पे जितना हो सके कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, अपनी एनर्जीज को प्लीज़। कहते हैं ना, आपने कुछ गलत बोला, अगर अगले इंसान ने कुछ गलत बोला तो क्या फ़र्क हुआ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आपकी एनर्जीज दोनों की ख़त्म। उसने आपको बेकार की एनर्जी दी, आपने भी अपनी निकाल दी, आपकी एनर्जी बेकार हुई, आपने उसकी ले ली, उसने आपकी ले ली, क्या मिला, दोनों ही काम खराब हो गए। सो बेटर है आप अपनी एनर्जी को सेफ सिक्योर रखेंगे, तो वो अगर कर रहा है तो वो बाउंस बैक उसी की तरफ वापस चली जाएगी, आपकी एनर्जी से सिक्योर रहेंगी। सो यू हैव टू मेनली यू हैव टू सिक्योर योर एनर्जीज ओवर हियर। मत पड़िएगा किसी झगड़े में, कुछ झगड़ा ज़रूर हुआ है या हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं और क्या चीज़ें। ये यहाँ पे भी वही स्टार्टिंग में टेम्परेंस का आना मुझे पहले ही लग गया था, आइडिया हो गया था, कुछ अलाइनमेंट्स का जो आपकी चीज़ें एनर्जीज़ की अलाइन इस वक्त हो रही हैं।
यहाँ पे भी ये चीज़ का आना, 10 ऑफ सोर्ड्स समाओ कहीं ना कहीं एंड ऑफ समथिंग है। देखिए ये टेम्पररी जोन है जो अभी अलाइन हो रहा है कार्ड के साथ। जो भी चीज़ अगर अभी आपके अंदर फिर से दोबारा कोई चीज़ें हुई हैं या आपकी फैमिली में हुई या पार्टनर के साथ हुई हैं, है टेम्पररी शिफ्ट है, ये हट जाएगी, निकल जाएगी, कहीं ना कहीं एंडिंग है। ये कुछ एंडिंग दिखा रहा किसी चीज़ की, कोई चीज़ ख़त्म, मतलब इन द सेंस दैट गोइंग टू एन एंड समहाउ। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी की जॉब गई होगी, हो सकता है कोई जॉब किसी ने खोई हो अभी रिसेंट, कोई जॉब का जाना या कोई काम है जिसमें आपने पैसा लगाया है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ है। ये वो चीज़ भी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे व्यूअर्स जो कनेक्टेड हैं। और वो लॉस को ये है कि यस दिस लॉस, ये आपकी डेस्टिनी में था कि ये चीज़ तो है ही है। इसके बाद आपकी एक फिर फ्रेश स्टार्ट होगी। देखिए फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग स्टार्ट, एंड ये स्कॉर्पियंस का हमेशा ही रहता है। तभी हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियंस ज़ोडिएक साइन में होती है, क्योंकि इन्हीं को रेजिलियंस पावर भी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है कि इनको बाहर निकलना बड़ी जल्दी आता है और निकल जाते हैं थ्रू एवरी हार्डशिप्स। तो यहाँ पे भी वो हार्डशिप्स दिख रही हैं। कुछ चीज़ें अगर ऐसी आपके साथ हो रही हैं, डेफिनेटली डेट विल कम टू एन एंड। टेम्पररी फेस है, ख़त्म हो जाएगा, नीड नॉट वरी। यहाँ पे आपकी डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर कर रहा है। वो जो चीज़ें, शायद ये जो चीज़ मैंने आपको बोला ना, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट में अलाइन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फिर से दोबारा थॉट्स में जाके पुरानी एनर्जीज को पिक कर रहे हो, तो कोर कहीं एक बार कहते हैं जड़ नहीं लगी हुई है अभी। शायद जड़ कमज़ोर है, आपका बेस कमज़ोर है। जो आप एक बैलेंस बनाते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ करते हो, शायद आपका बेस थोड़ा भी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कहीं आपकी एनर्जी नहीं हिलेंगी, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तभी कह रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड का आना मीन्स अगर वो चीज़ को थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपने इनर सेल्फ को सेल्फ अवेयरनेस करके मेडिटेट कर रहे हैं, पूरा ध्यान से उस चीज़ पे रखते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें एंड अप हैं। जो बार बार आपको चीज़ें आके तंग करती हैं, कुछ चीज़ें सिचुएशंस ऐसी एनर्जीज की हो जाती हैं, एंड है। दिस इज द न्यू बिगनिंग ऑल्सो, समथिंग स्टार्टिंग न्यू, कुछ नया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जा रहा है, कुछ गया ज़रूर है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो स्कॉर्पियन कनेक्टेड है इस वक्त, डेफिनेटली एंड ऑफ समथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहुत सारा पेन वाली कोई बात हुई है, दुख वाली, दर्द वाली, जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे जो कार्ड आ रहा है ये जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड टेम्परेंस का आना, समाव कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके बुरी चीज़ जो ऐसी चल रही है वो स्टेबल रहेगी, कुछ नहीं है, वो चली जाएगी। ये कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया है। तो जो भी आपका फेस है दैट इज द एंड ऑफ समथिंग बैड, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर लाइफ बैड, स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड का देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड में आपके लिए क्या चीज़ आई है। यस देखिए सक्सेस कितना डिवाइन है आपके लिए। मैं ये कहूँगी ऑल द कार्ड्स दे आर लाइन to each and every energy of whosoever is connected to this video right now। my Scorpion viewers, मैं उनको बताना चाहूँगी कि खूबसूरती डिवाइन की देखिए आपके साथ ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आप हमेशा अगर ये सोचते हो दिमाग में, अगर आपने ये बैठाया है ना कि स्कॉर्पियंस के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, पहली बात तो ये निकाल दीजिए। जब तक आप ये नहीं निकालोगे ना, नहीं बढ़ पाओगे। आपके साथ चीज़ें बुरी हुई हैं, अब तक बुरी हुई होते आई होंगी, मानती हूँ। अगर कुछ हुआ है तो ऐसा बहुत और हर बार, लेकिन कभी अच्छा भी हुआ है, लेकिन आप अच्छे को देखेंगे नहीं या इग्नोर मार देते हैं, या आपको लगता कंपैरेटिवली बुरा ज़्यादा है, भाई अच्छा थोड़ा था। जिस दिन आपने उस अच्छे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी ना, बुरा अपने आप ही ख़त्म होता जाएगा। आप इम्पोर्टेंस ही बुरे को दे रहे हो। यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको खुले हाथों से सब चीज़ें देना चाहता है, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ है। सन का आना ही मीन समहाउ कहीं ना कहीं ये बता रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ की कहते हैं कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप स्कॉर्पियन साइन हो, शायद मेरी तो जन्म कुंडली में ऐसा है, कुछ नहीं है। ये साइन बता रहा है इस वक्त जो मेरे स्कॉर्पियन व्यूज़ हैं शायद डिस्टर्ब ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी आई है, कुछ ये चीज़ें दिखी हैं। तो एंड ऑफ समथिंग पेन है, एंड ऑफ समथिंग, जिन चीज़ों की आपकी एक कहते हैं ना एक बिलीफ, गलत बिलीफ्स बने हुए थे, वो तोड़ने वाला काम है, वो टूट जाएंगे। जब एक कहते हैं ना आपका एक इल्यूजन हट जाएगा, टूट जाएगा, कोई एक वहम भ्रम खत्म हो जाएगा, तब आपकी नई चीज़ें कहते हैं ना वो निखर के बाहर आएंगी। तो ये वो एक निखार है, समथिंग न्यू, स्टार्टिंग ऑफ न्यू। यहाँ पे एंडिंग है, देखिए कितनी खूबसूरत अलाइनमेंट है कार्ड्स की। ये एंडिंग ऑफ समथिंग विच गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर लाइफ, मे बी कुड बी इन योर इमोशंस, कुड बी इन योर रियलिटी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकलिटी में कुछ हो रहा है। तो ये एंड है, ये स्टार्ट है। दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ फ्रेश न्यू बिगनिंग। फ्रेश न्यू बिगनिंग
इन द सेंस कि अगर आपके यहाँ पे विचार जो चीज़ें के ख़त्म हो रहे हैं ना, यहाँ से एक नए विचार की, जैसे होते हैं नई ऊर्जा से, नए खूबसूरत विचार, जैसे होता है एक यंग, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा टीन एज में चला जाता है, एक नई शुरुआत, नई एक्साइटमेंट, चीज़ों से जोश में आना, ये वो चीज़ों की एक शुरुआत है। सो दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, राइट। चलिए मैं और ज़्यादा आपकी क्लैरिटी कर देती हूँ यहाँ पे। आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग्स को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करके मैं थोड़ा और निकालूंगी, सो डैट आपको भी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो बता सकूँ मैं आपको। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट टू योर एनर्जीज वेरी क्लोजली। बहुत ही खूबसूरती से देखिए अलाइन हुए हैं आपके कार्ड्स, आपकी टेरर सिचुएशंस कार्ड्स के साथ भी बहुत ही बहुत ज़्यादा मुझे आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी मिली, जो मैं आपको बता देती हूँ राइट ना। एक्सपेक्टेशंस आपकी कुछ ज़्यादा है, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच ना, तो उसका कोई एक कहते हैं ना, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उसकी मेजरमेंट तो कुछ होती नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे डेफिनेटली आपके मन के अंदर चलता है कि मुझे ये, और जितना कहते हैं ना एक लेवल होता है, एक फर्स्ट लेवल, सेकेंड आपकी एक्सपेक्टेशन सेकेंड लेवल से भी अबव, फिफ्थ सिक्स्थ में चली जाती है, 10th में चली जाती है, वो थोड़ा कम कर दीजिए, उस लिस्ट को थोड़ा डाउन ले आइएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ये जो हुई हैं, यहाँ एंड अप कुछ चीज़ों हुआ है, ये एंड अप ही वही होगा। अब आप उन चीज़ों को सही करेंगे। यहाँ पे जब चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, एनर्जी ख़त्म हो रही है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्ट बिगनिंग है, तो यहाँ से ही आपकी चीज़ें शुरू होंगी सही तरीके से, जो आप पहले गलत तरीके से कर रहे थे। एक तो आपको ये है कि आप अपने अंदर माइंड और थॉट्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, रिलेशनशिप में भी रखते हैं, काम के प्रति भी रखते हैं, अपने जॉब के प्रति या अपना कोई बिजनेस है उसके प्रति, वो थोड़ा नीचे ले आइएगा। ग्राफ नीचे रखिएगा अपना, डेफिनेटली आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्राफ ही बहुत अबाव रख लेते हो, एनर्जी शिफ्ट तो हर बार चेंज होती रहती हैं, आपको वो चीज़ें मिलती नहीं है, आप तंग आ जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, फेड अप होते हो, छोड़ देते हो। इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेशंस लो रखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज सक्सेस इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आपकी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा अबाव हो जाती हैं किसी चीज़ को लेके। प्लेइंग गेम्स है कुछ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने आप को ये दिखाने की कि आपके साथ कोई इंटरेस्टेड है, तो अगर मैं ऐसा नहीं रहूँगा या रहूँगी तो वो नहीं रहेगा आपके साथ कोई ऐसा इंटरेस्टेड। अगर आप रिलेशनशिप के मामले में यू आर प्लेइंग गेम्स इन दैट वे, तो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ये ध्यान रखिएगा आपको, आप रियल रहिएगा अपनी तरफ से, आप जैसे हैं वैसा ही रहिएगा। आपको अपने आप को फेक बनाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे इंसान की अटेंशन लेने के लिए। यहाँ पे ये कार्ड का आया है और यहाँ एडवाइस आया है साथ में, तो प्लीज़ अपने आप को वो मत बनाइएगा। क्रिटिसाइजिंग का आया है, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ झगड़े चल रहे हैं कुछ चीज़ों के, तो यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर का भी आ गया। आप कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप उनकी, जैसे होता है ना, जैसे यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग का आना है, यही बता रहा है कि अगर पार्टनर के लिए आया है तो आप पार्टनर की ना खामियां जल्दी देख लेते हो, जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको आप इग्नोर मार देते हो। तो जब आप खामियां बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हो, तो उनको उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा जब बोलने लग जाते हो, तो कोई ज़्यादा नहीं सुन पाता है, हर्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं जब आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हो। कभी भी उनकी अच्छाई पे थोड़ी तारीफ भी कर दो, अगर क्रिटिसाइज करना ही है, आपकी हैबिट है। वैसे ये बुरी आदत होती, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए कुछ आदतें ऐसी बना लो कि उसमें प्रेस कर दिया करो। एटलीस्ट वो आपकी चीज़ों को बैलेंस तो करेगा। समहाउ यू हैव टू लीव दिस हैबिट, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप में
फिर चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, बॉन्ड डीपन नहीं होता है। अब इस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लैरिटी से आपके, क्योंकि पार्टनर्स के ऊपर ये चीज़ आ गई है यहाँ पे क्रिटिसाइज में, तो मैं कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के ज़रिए क्लैरिटी लाना चाहूँगी कि आपको कॉस्मिक एनर्जीज क्या एडवाइस देना चाहती है, कि आपको अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में इस वक्त कौन सी एडवाइस की ज़रूरत है या कुछ और बताना चाह रही है इसके ऊपर, इन कार्ड्स के अब आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। यस, कॉस्मिक एनर्जीज ने आपकी और ज़्यादा मुझे क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका दिया। थैंक यू ऑल माय एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स गाइडिंग मी टू टेक द रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। देखिए, आपके लिए कीप एन ओपन माइंड का एक आया है, आपको अपना, देखिए यहाँ पे अगर चीज़ें आपके पार्टनर के क्रिटिसाइज़ के लिए आई हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ ही आ गई है, अलाइन होता हुआ कार्ड एक कॉस्मिक एनर्जीज़ का, कि आपको बोला जा रहा है प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का भी आ गया था कार्ड, कितना खूबसूरती से आपकी माइंड और थॉट्स के साथ कॉस्मिक एनर्जीज के भी एक रिलेट होना और उसको और ज़्यादा कंफर्म करना कि ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिएगा। आपको अपना माइंड ओपन रखना है, अपने पार्टनर को कंपैरिजन नहीं करना है, इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा उनसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट करते ही क्यों हो? जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करने शुरू कर देते हो वहीं चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स। सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो यहाँ पे उन कमियों को इग्नोर मारिएगा। प्लीज़ ओपन माइंड रखिएगा। आपको कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स बता रहे हैं, प्लीज़ टेक दिस एनर्जी एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, एक्सेप्ट कीजिएगा इनकी एडवाइस को, इट विल हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप। हीलिंग फैमिली इशूज़ हैं, यस, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अगर फैमिली के बीच में कोई चीज़ चली गई थी, आपके कोई रिलेशनशिप को लेके, किसी पार्टनर को लेके कोई बात हुई है, वहाँ भी कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, या अभी फ़िलहाल इस वक्त वो सिचुएशन आपकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से कुछ चीज़ें हैं, तो आपके ये कहेंगे कि आपको उन चीज़ों को इग्नोर मारना है। मैंने बोला ना, अगर आपका बैलेंस, अगर आपका कोर से बिल्कुल कनेक्टेड है, अगर आप बैलेंस है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, अवॉइड करेंगे और चीज़ों को जल्दी से फिनिश अप करेंगे। तो यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है। आपकी अगर लव लाइफ है, रिलेशनशिप का मामला है जिसमें अगर आपकी फैमिली इश्यूज़ कुछ हैं, तो प्लीज़ अपने फैमिली को एक प्रेफरेंस दे के, उनको चीज़ों को समझा के, उन चीज़ों को हील किया जा सकता है, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनका दिल दुखाए बिना, उनको रिस्पेक्ट दे के भी। तब आपका, कहते हैं ना, प्यार, लव विल ब्लॉसम, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद देयर ब्लेसिंग्स। सो दीज आर द कॉस्मिक एनर्जीज जो आपको बताई जा रही हैं एंजल्स के ज़रिए, कि आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आपके, नहीं, कैरियर का मैं लूँगी पहले, पार्टनर्स का बाद में लूँगी। सो राइट नाउ आई विल टेक योर द कार्ड्स फॉर योर कैरियर, फॉर योर जॉब, बिजनेस। अगर किसी चीज़ में स्टक हैं, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा काम का, देखते हैं एंजल्स आपको, ये यूनिवर्सल कार्ड्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, बता रहे हैं आपके कैरियर के बारे में। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी तो डेफिनेटली कोई काम निकलेगा आपके लिए, जो आप जिसके लिए बने हैं या आपके डेस्टिनी में है कि आप इसमें जाइए और सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसके ऊपर एक एडवाइस आ जाएगी, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, पहले आपको वो क्लियर करनी है, देन आगे बढ़िए। चलिए, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
Thank you so much all the angels. थैंक यू। ट्रैवलर का कार्ड पहले देखिए, आपको यूनिवर्सल एनर्जीज का कार्ड आ गया है। आपके लिए कोई हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ जाए कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस के लिए, या आप कोई हो सकता है कोई ट्रेनिंग के लिए कहीं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के उसमें, जैसे होता है कि आप स्किल्ड हैं, कैटेगरी में कहीं काम करते हैं, या आपका कोई ऐसा स्किल है उसके ज़रिए आपको, या हो सकता है ऑफिशियली आपको भेजा जाए उस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए, आगे उस स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, अच्छा सा और इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली ये कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। कोई ना कोई मेरे व्यूअर हैं जो इस वक्त कनेक्टेड हैं, जिनके लिए मैसेज आया है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपको अपनी कंपनी की तरफ से, जॉब की तरफ से कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, आपको अपने ही जॉब के रिलेटेड कुछ लर्न करने के लिए। ये हो सकता है कहीं आप, ये भी हो सकता है कि आपको अपना ही कोई काम अगर शुरू किया है, बट यहाँ पे फिलहाल मुझे अपने काम की नज़र नहीं आ रही, आपका जॉब का ही नज़र आ रहा है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो आई थिंक सो वी शुड फोकस ऑन दैट। आपका अगर जॉब किसी चीज़ में है तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द बेस्ट। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। उसको ये मत सोचिएगा कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन आपको चीज़ें करनी पड़ रही, मुझे नहीं करना है, बट ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो जो जैसा भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मूव ऑन कीजिएगा, सीखिएगा। कुछ चीज़ें सीखने का ज़रूर ये कार्ड बता रहा है, कुछ अपना आपका स्किल है उसकी ट्रेनिंग ले लीजिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। ये है कॉन्फ्लिक्ट का आ गया यहाँ पे। कुछ मेरे व्यूअर्स शायद अभी ये जो टैरो कार्ड का सिचुएशन के साथ बिल्कुल अलाइन कर रही हैं, कि इसीलिए यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको इसके साथ अलाइन मैसेज दे रही हैं कि आप पहले अपनी चीज़ों का जैसे होता है ना, जैसे कि फाइनेंस के रिलेटेड अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है कहीं कुछ, आपको उस चीज़ में थोड़ा डील करने में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कुछ पैसों के मामले में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, डील खराब हो जाए आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आपको लॉस में लेके जा सकता है। सो बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, अगर आप बिजनेस छोटा सा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, वहाँ पे पैसों के मामले में प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें खराब ना हो जाएं। इसीलिए आपको यूनिवर्सल पहले ही एक अलार्म अलर्ट की तरह आपको एडवाइस भी दे रहे हैं साथ में कि इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टैरो में भी कॉन्फ्लिक्ट्स का आ गया है, डिसएग्रीमेंट्स का, तो कहीं ये चीज़ों का है, तो बिकॉज मनी के लिए है तो मनी का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ मेरे व्यूअर्स जो कनेक्टेड हैं, ये एनर्जी आई है। एंड चलिए अब हम आपके पार्टनर्स की रीडिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या उनके अंदर कोई चीज़ है जो आपको बताना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं बोल पाए हैं। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा और यहाँ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए
यस, आपके पार्टनर्स की बहुत ही क्लियर फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो आपके सामने मैं इस वक्त बता देती हूँ आपको। कहीं पहला कार्ड ये आया है आपके लिए, वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज मोर टू ब्लेम देन द अदर, लेट्स मेक अप एंड मूव ऑन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये बात चल रही है कि उनको भी इस चीज़ का एहसास ज़रूर है कि वो भी हर्ट हुए हैं, दोनों ही आप हर्ट हुए हो इस चीज़ से जो भी आपका है। तो आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करें तो बेटर है। मेकअप कीजिए इस चीज़ को, एक कहते हैं रिलेशनशिप को दोबारा से एक बार देखिए, मेंड कीजिए और मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे उनके अंदर ये चीज़ चल रही है, दे वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू अगेन। सो इस कनेक्शन के लिए वो बोल रहे हैं कि जो भी हर्ट हुआ है दोनों को हुआ है, तो हमें इस चीज़ को नहीं इतना ब्लेम करना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए आगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू मूव विथ यू। तो ये उनका एक मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ अब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर अपनी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, यहाँ पे ये चीज़ें अलाइन कर रही हैं, कुछ तो ज़रूर हुआ होगा यहाँ पे जो ये टैरो कार्ड में आया है और ये चीज़ें आई हैं। तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में रहना है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी ये चल रहा है कि उनको भी रहना है, तो इस पर आप अपना ध्यान करके, काम करके उस चीज़ को फिनिश करके आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत होने दीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर फिर वही कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन। ये कहीं यहाँ पे जो टैरो कार्ड की एक रीडिंग्स आई है, यहाँ से बिल्कुल 110% ये रीडिंग्स का आना आपके पार्टनर्स का यही बता रहा है, कोई ना कोई आपकी चीज़ों में डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर हुए हैं चीज़ों में, या पहले भी हुए थे, अब भी हुए हैं। तो उन चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा मुद्दा बड़ा मत बनाएं, क्योंकि आप लोग जो भी कनेक्टेड हो स्कॉर्पियन व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, फिर से दोबारा आना चाहते हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इस चीज़ पे ब्लेम ना करते, वो मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ। सो अब आपको देखना है कि यू आर परफेक्ट विद द रिलेशनशिप और नॉट। आपको यहाँ पे स्टक नहीं रहना। देखिए, यहाँ पे बैलेंस ऑफ एनर्जीज का और एक टेम्परेंस का कार्ड आना आपको सब चीज़ें पहले ही बता देता है। एनर्जी आपकी ये है, इसको प्लीज़ ख़राब मत कीजिएगा, इसको एक सस्टेन रखना है आपने, तभी आप इस चीज़ की तरफ, सन जो सक्सेस आया यहाँ पे जाएंगे आप। चाहे रिलेशनशिप में सक्सेस मिले आपको, चाहे आप अपने कैरियर में लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली तब मिलेगा जब ये, बिकॉज ये चीज़ें दो जो बीच में आई हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को भी फिलहाल टेम्प्रेरी फेस है जो चल रहा है आपका, ये करेंगी ख़राब आपकी एनर्जी शिफ्ट्स को। तो इनका ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर के प्रति आप गलतफहमी मत रखिए, उनके दिल में ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी हैं। नाउ यू नीड टू टेक द थिंग्स अहेड एंड थिंक ओवर द सिचुएशंस कि आपको कैसे मूव ऑन करना है अपने पार्टनर्स के साथ। यहाँ पे आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट लव यू। अब ये यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है आपका पार्टनर जो प्रिटेंड कर रहा है ही और शी डजन लव यू, डजन केयर फॉर यू, बट कहीं ना कहीं वो अब थक गए हैं। वो आपको वाकई में बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, बट प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि मैं नहीं करता हूँ। ये कपल है या कोई कपल है अगर, तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में अभी हैं आप और अभी आपका बॉन्ड्स बना है, नया बना है या पुराना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके मन के अंदर ज़रूर है। शायद वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को, एक्सप्रेसिव कम होंगे आपके पार्टनर, इसीलिए उनकी चीज़ें अंदर ही रह जाती हैं। और दे प्रिटेंड, आपको लगता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते, और वो प्रिटेंड करते हैं यस कोई ठीक है, कोई नहीं, लेट इट गो, हो जाएगा, और ऐसे करके होने वाले हो सकते हैं इंसान, लेकिन डेफिनेटली दे लव यू। दे आर नाउ फेड अप ऑफ दिस थिंग, प्रिटेंडिंग कि वो नहीं करते हैं, बट करते हैं। इसलिए मैं आपको ये आपकी उनकी एक बहुत ही क्लोजली हार्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको आपके पार्टनर्स की बताई है। नाउ यू नीड टू टेक द सिचुएशंस अहेड एंड सी कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं। एनर्जीज को प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। चलिए, रून सिंबल्स के रीडिंग्स की मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई ज़रूरत है, बिकॉज ऑल द एनर्जीज आर वेल अलाइंड, एंड मेरे को स्टार्टिंग में ही टेम्परेंस आ गया, तो इट्स वेरी मच क्लियर फॉर मी फॉर ऑल द थिंग्स टू सी एंड टेल यू। चलिए, अब हम एंजल्स के कार्ड्स की रीडिंग्स देख लेते हैं कि एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, कि आने वाले समय में आपके साथ कौन सी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, या कोई एडवाइस है, या किस चीज़ का ध्यान रखने को बोल रहे हैं। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
चलिए, एंजल्स के कार्ड्स भी आपके लिए एक मैसेज लेके आए। थैंक यू ऑल द एंजल्स, थैंक यू ऑल द स्पिरिट गाइड्स गाइडिंग मी इन दिस सॉल्यूशन इज ट्विन फ्लावर्स की आई है एनर्जी। देखिए, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस और इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, इन फर्टिलिटी। डेफिनेटली ट्विन फ्लावर्स आए मीन समा कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ग्रोथ, सक्सेस किसी चीज़ की ज़रूर हो रही है। जो ट्विन फ्लावर्स आए हैं यहाँ पे सन का आना भी वही चीज़ बता रहा है। तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ग्रो होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो दोस्त जब कुछ चीज़ें बढ़ने वाली होती हैं अच्छी तरफ, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की एनर्जी शिफ्ट ज़रूर कहीं ना कहीं हिलने लग जाती है। तब ये समझ लीजिएगा अच्छा तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इस प्रेजेंट एनर्जी शिफ्ट को सही बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका टेम्परेंस में पहले ही आ गया है। सो एंजल्स के कार्ड्स अलाइन कर रहे हैं सिचुएशंस को, और आपको एक तरह से एक एडवाइस भी है ये कि ध्यान रखिएगा अपनी एनर्जीज़ को, बिकॉज डेफिनेटली डबल हैप्पीनेस है, ग्रोथ है। आप जो भी काम करेंगे मल्टीप्लाई होगा, वो आगे चल के सक्सेस उसको आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपका बोनस है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपको मैंने आपको जो कैरियर का बताया था, ट्रैवलर का, हो सकता है आप जॉब की तरफ से कहीं जा रहे हैं स्किल के लिए, कोई लर्निंग के लिए, वहाँ से जब वो वापस आएंगे तो आपको हो सकता है इंक्रीमेंट लग जाए, आपको बोनस मिले। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है। फैमिली में स्टेबिलिटी रहेगी, फर्टिलिटी, कुछ ना कुछ मेरे कपल्स हैं जो शायद हो सकता है एक्सपेक्टेड होंगे, कुछ में वुमेन्स दे आर प्रेग्नेंट, सो कहीं ना कहीं वो एक न्यू बॉर्न बेबी का हो सकता है एक्सपेक्टेशन है, या फर्टिलिटी समाव कहीं ना कहीं टेम्परेंस कार्ड आया, तो ये भी हो सकता है कि आपका इनर विजडम, इनर अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस में आपने काम किया है, तो एक नई ऊर्जा आपके साथ अंदर से होगी। जैसे होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ अगर आपने आत्मावलोकन किया है या जुड़े हुए हैं ज्ञान के साथ, तो एक नई ऊर्जा के साथ आप निकलेंगे, जो कि आप समझ पाएंगे द्वैत और द्वैत के बारे में, ज्ञान की दुनिया के बारे में जब समझ लेंगे, इनर विजडम आपके अंदर आ जाएगी, तो चीज़ों को देखना और उनके साथ चलना आपको एक नए तरीके से ऊर्जा से समझ आएगा। ये चीज़ एंजल्स कार्ड्स बता रहे हैं। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा। वाइट ईगल आया है, गोल अचीवमेंट है, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, हैप्पीनेस, सक्सेस। यहाँ पे भी सक्सेस बता रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया था आपकी एनर्जीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉर्पियन व्यूअर्स, प्लीज़ बिलीव मी, आपकी शिफ्ट सही चल रही हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ें कहते हैं ना सक्सेस में या कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले कुछ चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं, जैसे तो पता नहीं होता आपको, आप चल सही रहे हो, पता नहीं है आपको, लेकिन आपको तो यार ये कहाँ से बीच में हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो चीज़ें वो होती ही इसलिए हैं, आपका एनर्जी लेवल टेस्ट हो जाता है उस वक्त, कितने बैलेंस्ड हो। उस वक्त अगर आप अपनी एनर्जीज को सेट करके बैलेंस रख लिया, डेफिनेटली वो सक्सेस आपकी वेट कर रही है। सो समहाउ व्हाइट ईगल इज देयर, तो ये वाला कार्ड आना आपको सक्सेस का श्योरिटी दे रहा है। गोल अचीव आप ज़रूर करेंगे लाइफ में, जो भी आपने सेट किया है डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेंगे। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज के, एंजल्स के मैसेजेस को, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा इन एनर्जीज को, फ्लो को। चलिए, अब आप अपने अंदर कोई एक सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, स्टक है किसी सिचुएशन में, उसका एक सवाल बनाइएगा, मन में सोचिएगा, ध्यान कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या जवाब देते हैं इस वक्त, क्या आंसर्स आ रहे हैं। डोंट स्टॉप आया है आपके लिए एक आंसर, बहुत ही खूबसूरत आया है। जो भी आपके सवाल हैं एंजल्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं, दे आर द 2 आंसर्स फॉर यू, ऑल द क्वेश्चंस यू मस्ट बी हैविंग इन योर माइंड द थॉट। जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जवाब डोंट स्टॉप आया है 110%। जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं रुकिएगा मत, चलते रहिएगा, उसी में ही आपका सब कुछ मिल जाएगा, आपको सक्सेस, जो भी नेम फेम आप चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वेट एनर्जी आई है, तो कहीं मेरे ख्याल से वेट एनर्जी उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस सिचुएशंस में चल रहे हैं, थोड़ा वेट, थोड़ा
पेशेंस बना के थोड़ा यहाँ पे धीमी गति कर लीजिएगा अपनी हर चीज़ की, जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पे वेट की एनर्जी आई है। सो आपके जो भी 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स, डोंट स्टॉप, 110% कुछ फियर्स के लिए है, बढ़ते रहिएगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ी वेट करने को बोला जा रहा है, कुछ देर के लिए इन एनर्जी शिफ्ट्स में वेट कीजिएगा। क्योंकि टेम्प्रेरी फेस जो भी चीज़ें खराब होती हैं वो अपने आप फेस जब क्लियर होगा देन यू कैन मूव अहेड। दीज आर 2 आंसर्स, प्लीज़ आप अलाइन कीजिएगा अपने क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल द एंजल्स, थैंक यू ऑल द स्पिरिट गाइड्स गाइडिंग मी फॉर ऑल दिस रीडिंग्स, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हम सक्सेस नंबर की बात कर रहे थे, कल मैंने आपको बता दिया कैसे सक्सेस नंबर निकालते हैं सो दैट आपको एक और ज़्यादा गाइडेंस मिल जाए आपको कैरियर जॉब के रिलेटेड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले नंबर से, सक्सेस नंबर 1 निकालना मैंने आपको कल बता दिया है, आप कल की वीडियो देख सकते हैं उसमें। सक्सेस नंबर 1, जो सक्सेस नंबर्स होते हैं हमें बताते हैं हमारे स्किल्स को लेके, जॉब्स को लेके, बिजनेस को, हम क्या करेंगे लाइफ में, मेन चीज़ वो होती है, उसको बताते हैं। तो सक्सेस नंबर 1 जिनका होता है डेफिनेटली उनके लिए मैं ये कहूँगी बहुत अच्छे इनोवेशंस या टेक्निकल में जाते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके लिए बहुत अच्छा, सॉफ्टवेयर में चले जाएं, किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे, या आप कहते हैं क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग, जिनका सक्सेस नंबर 1 होता है। डेफिनेटली जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होंगे या क्रिएटर्स या एक्टर्स या एक्टिंग में, मॉडलिंग में होंगे, उनका नंबर 1 ज़रूर होगा, क्योंकि ये नंबर 1 बहुत ज़्यादा शाइन करता है। नंबर 1 क्योंकि इनकी एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं टू लीडरशिप क्वालिटीज़, और इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सक्सेस नंबर 1 अगर इनके साथ आ गया है तो डेफिनेटली ये आपको आगे लेके जाएगा। सो आपको, यू कैन गो इन योर कैरियर, एज अ कैरियर यू कैन टेक, डायरेक्टर बन सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप कोई भी यूट्यूब का चैनल चला सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर आप बात बहुत अच्छी कर सकते हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छा है, तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ ट्राई कीजिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर का बता दिया, इंजीनियर्स में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा आपका सक्सेस होता है। डेफिनेटली आपका एक ऐसा जॉब होना चाहिए, उस तरह की जॉब आप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको बहुत प्रमोशंस मिलती हैं, आप, और एक हाई लेवल की जॉब जैसे होता है ना, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा मैंने देखा है सक्सेस नंबर 1 जिनका होता है वो CEO, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, वो उनके नंबर्स 1 ही होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे नंबर्स जिनके हैं, एंड दे आर टू डिस्पोजिशंस। सो अगर आप किसी भी जॉब में, बिकॉज आप में क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि आप किसी को फॉलो करेंगे ना तो आप सारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे आगे, आपको अपना ज़रूर करना पड़ेगा लाइफ में। सक्सेस नंबर 1 अगर आपका निकल रहा है तो प्लीज़ आप ये अपने एक बांध लीजिएगा, एक अपने साथ एक बात, कि खुद का काम आपको करना बहुत ज़रूरी। कोई भी चाहे छोटा काम करें, कुछ भी करें, या फिर जॉब अगर करें तो ऐसी करें, कोई ऐसा स्किल सीख लें या कुछ कोर्स कर लें जिससे आपको हाई पोस्ट पे जॉब मिले, क्योंकि वो पोस्ट जो है ना आपको सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाएगी, बिकॉज यू हैव दैट पावर कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। ये बेसिक चीज़ बताने का यही मतलब है, सक्सेस नंबर 1 है, और अगर फिर भी आप फॉलो ही करते सारी ज़िंदगी निकल गई तो आपका 1 सक्सेस होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सो इसका प्लीज़ बेनिफिट लीजिएगा, इसका फ़ायदा लीजिएगा। अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको मैंने काम बता दिए हैं इन फील्ड्स के रिलेटेड, तो काम आपको डेफिनेटली सक्सेस देंगे। सो आपको कैरियर में करना है अगर, तो डेफिनेटली मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर बन जाइएगा, या फिर आप कोई एक्टिंग में जा सकते हैं, मॉडलिंग जा सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकते हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर में जा चले जाइए, कंपनी में कहीं, या किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव में। और मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, मार्केटिंग में भी आपके प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सक्सेस की तरफ जाएंगे अगर मार्केटिंग का काम करते हैं। चाहे वो अपना खुद का कोई मार्केटिंग का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लीजिएगा, चाहे आप मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। चलिए, आज हमने सक्सेस नंबर 1 की बात की है, तो कल हम 2 की करेंगे। जिन लोगों ने भी, प्लीज़, मैंने थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स यू से, समहाउ कहीं ना कहीं किसी ने कमेंट में सक्सेस नंबर निकाला है, जो भी निकाला, आपका 4 निकला है ना, डोंट वरी, 4 नंबर जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज 1 की बात की है, कल हम 2 की करेंगे। चलिए, आज की रीडिंग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल स्कॉर्पियोस, बाय, टेक केयर।